दोस्तों अभी तक हम मशीन लर्निंग में अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स की बात कर चुके हैं, जैसे मॉडल्स, ट्रेनिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड सो ऑन। लेकिन अभी तक हमने मशीन लर्निंग का फुल प्रोसेस डिस्कस नहीं किया। मतलब अगर हमारे पास एक टास्क के लिए एक डेटा सेट है, तो हमारा पूरा प्रोसेस क्या होता है मॉडल बनाने के लिए। इसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। दोस्तों मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम हाइपर पैरामीटर्स की बात करेंगे और फाइनली मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। अभी तक हम काफ़ी सारे मॉडल्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लीनियर क्लासिफिकेशन, के नियरेस्ट नेबर्स और डिसीजन ट्रीज। अब किसी भी सिस्टम में ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको चेंज करके हम अपने सिस्टम का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन और लीनियर क्लासिफिकेशन में हमारा मॉडल एक लाइन होता है। अब किसी भी लाइन को हम दो वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। अगर हम इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो हमारा मॉडल चेंज हो जाएगा और उसकी प्रिडिक्शंस भी चेंज हो जाएंगी। तो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट हमारे पैरामीटर्स हैं। इसी तरह के नियरेस्ट नेबर्स में हमने देखा था कि के की वैल्यू चेंज करने से हमारी प्रिडिक्शंस चेंज होती हैं, तो ये भी एक पैरामीटर है। डिसीजन ट्रीज में हम हर नोड को स्प्लिट करने के लिए एक बाइनरी फीचर सेलेक्ट करते हैं। अब इन बाइनरी फीचर्स को चेंज करने से भी हमारी प्रिडिक्शंस चेंज हो जाएंगी, तो ये बाइनरी फीचर्स भी हमारे पैरामीटर्स हैं। ऐसे ही आपको याद होगा रिग्रेशन वाले केस में डिसीजन ट्री बनाते समय हम एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं और जब किसी नोड के लेबल की वेरिएंस इस थ्रेशोल्ड से कम हो जाती है, तो हम उसे एक लीफ नोड बना देते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड भी एक पैरामीटर है, क्योंकि इसको चेंज करने से भी हमारा ट्री चेंज हो सकता है और उससे हमारी प्रिडिक्शंस चेंज हो सकती हैं। फाइनली ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में हमने लर्निंग रेट और बैच साइज की बात करी थी। इनको चेंज करने से भी हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन चेंज हो सकता है और उससे हमारी प्रिडिक्शंस चेंज हो जाएंगी। इसलिए ये भी पैरामीटर्स हैं। हमारा गोल होता है कि हम इन सब पैरामीटर्स की ऐसी वैल्यूज़ यूज़ करें जिनसे हमारे मॉडल की नए डेटा पॉइंट्स पे प्रेडिक्शंस एक्यूरेट हों। इन वैल्यूज़ को ऑप्टिमल वैल्यूज़ बोलते हैं। अब पैरामीटर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मॉडल पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स। इनको एक एक करके समझते हैं। मॉडल पैरामीटर्स को समझने के लिए हमें फंक्शन क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने सुपरवाइज लर्निंग फ्रेमवर्क वाली वीडियो में बात करी थी। बेसिकली फंक्शन क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और मॉडल पैरामीटर से हम इन अलग-अलग फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी फंक्शन क्लास सेट ऑफ लाइन्स है, तो इन लाइन्स को हम दो पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट। इसी तरह अगर हमारी फंक्शन क्लास में सारे पॉसिबल डिसीजन ट्रीज हैं, तो हमारे मॉडल पैरामीटर्स वो बाइनरी फीचर्स हैं जो हम हर नोड पे सेलेक्ट करते हैं। के नियरेस्ट नेबर्स में जैसा कि हमने देखा था, कोई ट्रेनिंग का स्टेप ही नहीं होता और इसलिए कोई फंक्शन क्लास नहीं होती, तो यहाँ कोई मॉडल पैरामीटर्स नहीं है। तो मॉडल पैरामीटर्स की बेस्ट वैल्यू से हम अपनी फंक्शन क्लास के अंदर का बेस्ट फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर क्लासिफिकेशन और लीनियर रिग्रेशन के केस में हमारे बेस्ट स्लोप और बेस्ट वाई इंटरसेप्ट से हमें एक लाइन मिलेगी और ये लाइन हमारे ट्रेनिंग डेटा पे सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी। मॉडल पैरामीटर्स की बेस्ट वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिखते हैं और फिर या तो अलजेब्रा यूज़ करते हैं या ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स यूज़ करते हैं मॉडल पैरामीटर्स की ऑप्टिमल वैल्यूज फाइंड करने के लिए। अब बात करते हैं हाइपर पैरामीटर्स की। हमारे ट्रेनिंग के प्रोसेस में मॉडल पैरामीटर्स के अलावा जो भी और पैरामीटर्स होते हैं, उनको हाइपर पैरामीटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के नियरेस्ट नेबर्स में के एक हाइपर पैरामीटर है, जिससे हम नॉइज़ के इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह रिग्रेशन वाले केस में डिसीजन ट्री में जो थ्रेशोल्ड पैरामीटर था, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कब एक नोड को लीफ नोड बनाना है, वो भी एक हाइपर पैरामीटर है। ऐसे ही ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में लर्निंग रेट और बैच साइज भी हाइपर पैरामीटर्स हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि यूजुअली हम हाइपर पैरामीटर्स की बेस्ट वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। सपोज हम के नियरेस्ट नेबर्स में के की बेस्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था, हम ऐसी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जिससे हमारा मॉडल अनसीन डेटा पे अच्छा परफॉर्म करे। तो हम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिख सकते हैं जो कुछ ऐसी दिखेगी। अब इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम अलजेब्रा यूज़ करके सॉल्व नहीं कर सकते, और क्योंकि ये डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसको हम ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स यूज़ करके भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम एक बहुत सिंपल सी अप्रोच यूज़ करते हैं। बेसिकली हम के की कुछ वैल्यूज़ चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 5। फिर हम इन सब वैल्यूज़ के लिए अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और जिस वैल्यू के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी, वो वैल्यू हम चूज़ करेंगे अपनी फाइनल एप्लीकेशन के लिए। इसी तरह अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन के लिए, तो यहाँ लर्निंग रेट और बैच साइज़ हाइपर पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ भी हम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिखेंगे। अब यहाँ 2 हाइपर पैरामीटर्स हैं, तो हम पहले इन दोनों के लिए कुछ वैल्यूज़ चूज़ करेंगे। फिर हम इन सब वैल्यूज़ के सारे कॉम्बिनेशंस बनाएँगे और इन सारे कॉम्बिनेशंस के लिए अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल के बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करेंगे।
तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बेसिकली ये प्रोसेस है जिसमें हम हाइपर पैरामीटर्स की अलग-अलग वैल्यूज़ ट्राई करते हैं और उसमें से वो वैल्यूज़ चूज़ करते हैं जिनकी वैलिडेशन सेट पे सबसे कम एरर होती है। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब वैलिडेशन एरर निकालने के लिए, हमें वैलिडेशन सेट के डेटा पॉइंट्स के लेबल प्रेडिक्ट करने होंगे और वो प्रेडिक्शंस करने के लिए हमें एक मॉडल चाहिए। तो इस टेबल में हर रो में जो हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं, हम उन वैल्यूज़ के लिए मॉडल पैरामीटर्स वाली ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करके मॉडल पैरामीटर्स की बेस्ट वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमें एक मॉडल मिलेगा और फिर उस मॉडल से हम वैलिडेशन डेटा सेट पे प्रिडिक्शन करके वैलिडेशन एरर निकालेंगे। मतलब यहाँ 2 ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम्स हैं। एक ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम तो जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, इसको हम ट्रेनिंग डेटा पे सॉल्व करके मॉडल पैरामीटर्स की बेस्ट वैल्यू निकालते हैं। और दूसरी ये वैलिडेशन डेटा वाली, जिसको यूज़ करके हम हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हम हाइपर पैरामीटर्स की कुछ वैल्यूज़ फिक्स करते हैं, फिर उन वैल्यूज़ के लिए मॉडल पैरामीटर्स वाली ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करके एक मॉडल बनाते हैं और फिर उस मॉडल से वैलिडेशन एरर फाइंड करते हैं। फिर हाइपर पैरामीटर्स की दूसरी वैल्यूज़ के लिए हम फिर से मॉडल पैरामीटर्स वाली ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करके वैलिडेशन एरर फाइंड करते हैं एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अब हम समराइज़ कर सकते हैं कि यूजुअली एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक डेटा सेट है किसी टास्क के लिए, तो इस डेटा सेट को हम सबसे पहले 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट। अब मॉडल बनाने के लिए हम ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर हम एक फंक्शन क्लास डिफाइन करेंगे, एक लॉस फंक्शन डिफाइन करेंगे और अपनी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम मॉडल पैरामीटर्स के लिए है और इसको हम ट्रेनिंग डेटा पे सॉल्व करते हैं। फिर हम हाइपर पैरामीटर्स के लिए एक ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो हम वैलिडेशन डेटा पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम सारे हाइपर पैरामीटर्स की अलग-अलग वैल्यूज़ के लिए मॉडल पैरामीटर्स वाली ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करके मॉडल्स बनाएँगे और इसमें से सबसे कम वैलिडेशन एरर वाला मॉडल फाइंड करेंगे। ये हमारा फाइनल मॉडल होगा। फाइनली हम अपने टेस्ट सेट पे इस सिलेक्टेड मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने पैरामीटर्स की बात करी। कोई भी वेरिएबल्स जिनको चेंज करने से हम किसी सिस्टम का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उनको पैरामीटर्स बोलते हैं। मशीन लर्निंग में 2 टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं, मॉडल पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स। फिर हमने देखा कि मॉडल पैरामीटर्स को यूज़ करके हम अपनी फंक्शन क्लास के अंदर अलग-अलग फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपने टास्क के लिए बेस्ट मॉडल पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए हम ट्रेनिंग डेटा पे ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने हाइपर पैरामीटर्स की बात करी। इनकी बेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वैलिडेशन डेटा सेट यूज़ करते हैं। हम हाइपर पैरामीटर्स की अलग-अलग वैल्यूज़ ट्राई करके सबसे कम वैलिडेशन एरर वाला कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं। इसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बोलते हैं। फाइनली हमने ट्रेनिंग की फुल पाइपलाइन डिस्कस करी और देखा कि अगर हमें एक डेटा सेट दिया होता है, तो उससे हम बेस्ट मॉडल पैरामीटर्स और बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स कैसे फाइंड करते हैं। इससे हमें अपने टास्क के लिए एक ऐसा मॉडल मिलता है जो नए डेटा पॉइंट्स पे अच्छा परफॉर्म करेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।